Hello, students, and welcome to SuperGates. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So, today we are going to discuss the last minute tip to crack IIM Bangalore. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कोई ऐसी लास्ट मिनट ट्रिप नहीं है, राइट, जिसके आपको पता चलने के बाद आप एग्जाम क्रैक ही कर लोगे। बट हाँ, अगर आपने सीरियसली आपने यहाँ पे आपका पढ़ाई की होगी, आपने प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी होगी एग्जाम को, या फिर आपकी पढ़ाई को आपने टाइम दिया होगा, 100% एग्जाम आपका ही है। वैसे तो बैंगलोर है, फर्स्ट टाइम है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट मिनट की हम बात करें तो लास्ट मिनट में आप ये जरूर चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपका डन है। चेक पॉइंट क्यों? क्योंकि एक आपका एग्जाम 10th को है और सेकंड जो इसका शिफ्ट होने वाला है वो हमारा 17 को है। तो 10th वाले तो बस थोड़ी सी चीजें याद रखना कि इतना जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है, राइट, जितना भी पढ़ लिया है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बस वही आपको जानना है। बाकी 17th वाले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, जिनके लिए ये थोड़ा हेल्प कर सकता है, राइट। तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि हम जानते हैं कि क्वांट आ रहा है, तो क्वांट के जो फॉर्मूलेज हैं क्या वो आपके प्रॉपर डन है। हल्का सा हर फॉर्मूले को, हर शॉर्ट ट्रिक को एक बार गो थ्रू कर लो, हर थ्योरम्स को एक बार देख लो, शॉर्टकट देख लो, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है कहीं ना कहीं हम भूलने लगते हैं, हाँ या ना। तो एक बार बस उनको रिवाइज कर लेना है क्विकली क्विकली, राइट। और जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑलरेडी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रखे हैं, बट हाँ एक ऐसी ऐसी मेजर प्रॉब्लम जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक दो कुछ ऐसे सेट लगा के देख लेना। जैसे डीआई के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। परसेंटेज बेसिक होता है, रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक होता है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना कि हाँ इनके जो ये जो है ना ये वेपन्स की तरह काम करते हैं। कभी अगर ये इंडिविजुअल नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर आपसे पूछा जा रहा है, तो इन्हें थोड़ा सा देख के यहाँ पे चलना है, राइट। और टाइम एंड वर्क हो गया, एक अच्छा सा चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो ऐसे कुछ एक ओवरऑल कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे आप गो थ्रू कर लेना। जो भी आपके बेसिक, जो भी आपके नोट्स आपने प्रॉपर बनाए होंगे, उनके फॉर्मूलेज, उनकी शॉर्ट ट्रिक, उनके फॉर्मूलेज, उनके थ्योरम, एक बार बस वहां से चले जाना। बस वो खुद अपने आप में आपको बुला लेंगे, राइट, कि हम क्या हैं, हम फॉर्मुलेज क्या हैं, हम शॉर्ट ट्रिक क्या हैं। तो हल्का सा बस एक गो थ्रू हो जाना है, खासकर ये 17 वालों के लिए है। बाकी अगर मैं जो भी 10th वाले हैं, जो भी 10th को जिनका एग्जाम देना है, राइट, बस थोड़ा सा चिल ही करना और क्या, हाँ या ना। इतना हार्ड एंड टफ पेपर नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हो सकता है हमें कुछ देखने को मिले। तो ऐसा सभी के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पर जैसे कि 10th वालों के लिए खासकर है जिनका 10th ऑफ अगस्त को पेपर है, राइट, अपना माइंडसेट कुछ ऐसा फिक्स करके मत जाना। वो होता है ना, जैसे कि हम इंदौर की बात कर लें, रोहतक की, जिपमेट की, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो हो रहा है कुछ सालों से, तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि ऐसा ऐसा पेपर आएगा, ये मेरी अप्रोच है। हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं कि व्हाट आई हैव टू डू, राइट। बट यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रल होके चलना और बने रहना एग्जाम में, बस अलर्ट बने रहना, चीजों को समझते जाना। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, वोकेबलरी हैं, ग्रामर के रूल्स एक बार बस देखते हुए चलना कि जितने जो भी आपने लर्न किया हुआ है वहां से क्या है। आरसीएस की जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि वो आरसीएस कोई वो नहीं है कि आप बस एक बार 2-3 दिन में भी आप कर लो, ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं अभी आपको रिकॉल करने की जरूरत है, कुछ ऐसी टिप्स होंगी ऑलरेडी इंग्लिश में, आरसी में मेनली मैं बात कर रहा हूं, उन्हें एक बार देख लेना कि हाँ मेरा अप्रोच क्या है। और एक और मैं बहुत ही बेहतरीन आपको चीज बता रहा हूँ, याद रखना, जैसा हम सैंपल पेपर पर ही हम डिपेंडेंट है, जैसा हमने जाना है कि हमें आरसी आ गया, तो एक आप ये काम कर सकते हो, राइट, 1-2 दिन पहले कि आरसी है तो अब मुझे आरसी को कैसे लेके चलना है। ये अगर मेरा आरसी आएगा तो मुझे अप्रोच क्या रखनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पे मुझे मेन टारगेट करना है। तो ये एक हल्का सा आप माइंडसेट पहले से बना सकते हो। वोकेबलरी आएगी तो अगर मुझे नॉन वोकेबलरी आया तो कैसे हैंडल करना है, मेरे को रूट वर्ड से अगर मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो मैं क्या जाऊंगा एंटोनिम्स में या सिनोनिम्स में, जो भी पूछा गया है। तो इस टाइप की अप्रोच की जो एक बोलते हैं ना कि एक प्री प्लानिंग करना, वो आप कर सकते हो 2 दिन पहले, ठीक है। बाकी एग्जाम के एक आध दिन पहले तो बस रिलैक्स रहना, ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, उलझ जाओगे, इतना पढ़ लिया है तो बस काफी रहेगा। तो ये आपका थोड़ा सा इंग्लिश का कारोबार था। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन के समथिंग आपको आ ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करें, बस वो यहाँ पर लेके चलना, राइट। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ देखने को मिल सकता है, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन,
एनालॉजी। तो ये कुछ एक सीरीज हो गया, सीरीज तो जरूर आएगी आएगी, नंबर सीरीज के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एलआर के, उनको एक बार बस गो थ्रू होके चले जाना। कुछ टॉपिक टेस्ट अगर इन पे मिल जाए तो वो लगा देना, 17 वाले खासकर। ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग का ऐसा कुछ इतना हार्ड एंड टफ आने के चांसेस नहीं है, नॉर्मल ही रहने के चांसेस हैं। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, इस फोकस करना है इस चीज पे, बाकी अच्छा ही रहेगा, ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं रहेगा। और उसके बाद जो भी 17 वाले हैं, याद रखना, ट्राई करो मॉक टेस्ट को ऐसा देने की कोशिश करना कि यही आपका रियल एग्जाम है। राइट, मॉक टेस्ट आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो कि हाँ आप एक रियल एग्जाम ही दे रहे हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देना तो अलग चीज है, उसके बाद जब आप इसका एनालिसिस करोगे और जो आपकी एरर है, और अगर वही एरर आपकी बार बार रिपीट हो रही है, कसम खा लो कि नहीं रिपीट करना। ऐसी गलतियां जो एक मेजर गलतियां हैं, कभी कभी होता है ना कि हमें ऑप्शन ए टिक करना है, हमने बी कर दिया, या कुछ जल्दबाजी है, नर्वसनेस है, उन चीजों के बारे में एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो। रिलैक्स होके बिल्कुल भी मत देना, टेबल पर देना, प्रॉपर एग्जाम देते हैं उस तरीके से यहाँ पर आप एक मॉक आप दे सकते हो, और आपको यहाँ पे अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ। ठीक, प्रॉपर एनालिसिस करना, सो दैट कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना जाए। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये एक प्रॉपर सी अप्रोच है, थोड़ी सी अप्रोच है, और एज इट इज यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें वो नहीं है। लास्ट मिनट की बात करें तो एग्जाम डे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मेरे इस सेशन के लिए, मैनली वाला। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं, क्योंकि बैंगलोर यहाँ पे फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, हाँ या ना? तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो याद रखना बच्चे, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बहुत ही केयरफुली रीड करना है, बहुत ही केयरफुली। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर कितने मिलने वाले हैं, नेगेटिव का तो हमें पता है, नो नेगेटिव मार्किंग। 90 मिनट्स हमारे पास है, 60 क्वेश्चन हमारे पास हैं। राइट, सभी का हमें पता है, क्वांट्स में 20 क्वेश्चन आएंगे, एक डीआई का सेट यहाँ पर आने के चांसेस हैं, 10 एलआर से आ रहे हैं। तो ये जो एक माइंडसेट होता है ना कि हमारे पास कि और क्या क्या हो सकता है, तो जो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन रहेंगे बहुत ही केयरफुली रीड कर लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि वो जरूरी होता है, उसको हल्के में मत लेना। ठीक है, हाँ। बहुत ही केयरफुली इंस्ट्रक्शंस आप रीड करोगे। और सबसे पहली चीज, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप फर्स्ट स्कैन कर लेना, फर्स्ट स्कैन कर लेना कि वो क्वेश्चन को क्या करना है। और जब भी आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एंड में जो आपके पास टाइम है, ये तो एग्जाम की बात हो गई, आप एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना, एक्यूरेसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है, स्पीड में ज्यादा मत भागना। बात समझ रहे हो? एक्यूरेसी पे भी फोकस करना। अब जो क्वेश्चन इजी है भाग जाओ चलेगा, लेकिन बेवजह भागना, नो, ये नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही है मेरे एंड से, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बैंगलोर ही है, और हल्का सा सबके बारे में लेके चलना, बेसिक और इजी क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इजी क्वेश्चंस पे पहले हमें यहाँ पे अटैक करना है, मॉडरेट और इजी पे पहले अटैक करना है। अगर कोई क्वेश्चन लगता है हाई लेवल वाला, स्टार्टिंग में नहीं उलझना है। तो इसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है, इसी एक प्लानिंग की, इसी एक माइंडसेट की प्लानिंग की जाती है लास्ट फ्यू डेज में। राइट, कि मुझे एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑल सिलेबस इज डन, हमने पूरा सिलेबस डन कर लिया है, हम एलआर के बारे में भी अच्छा जानते हैं, हमने मॉक टेस्ट भी लगा लिए हैं। मॉक टेस्ट की जो हमारी गलतियां हैं, एक बार फिर से अगर आपने नोट डाउन कर रखी हैं, उनको एक बार फिर से देख लो कि मेरी क्या क्या गलतियां हो रही थी, क्या मेरी वो मैंने सुधार कर ली हैं, या अभी भी वो मेरी गलतियां हो रही हैं। तो बस यही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे ध्यान देना, बाकी बस रिलैक्स रहना, ऐसे कुछ ज्यादा अपना माइंडसेट क्रिएट मत करना, ज्यादा नर्वस भी नहीं होना है, जस्ट रिलैक्स होके जाना। सीट ज्यादा है, चांसेस आपके ज्यादा ही रहेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसे एक्टिव रखना। तो मेरे एंड से बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है 17th के लिए, या जो भी आईपीएम बैंगलोर से रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट लगता है, कमेंट में आप जरूर बताना, कमेंट में जरूर पूछना। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस।